तो आज हमारे पास है कहानी भोलू स्टेशन का शाप। ये थार रेगिस्तान के बीच एक वीरान भूता रेलवे स्टेशन की कहानी है। सुनने में ही अजीब लगता है ना? बिल्कुल, वीरान जगह हैं और अनकही कहानियां, इनमें हमेशा एक रहस्यमय खिंचाव होता है। हाँ। और इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है। वो स्टेशन मास्टर चंदन मीणा, जिनकी सिर कटी लाश मिली थी, और सिर कभी मिला ही नहीं। कभी नहीं। और उस रात अजीब बात यह कि कोई ट्रेन भी नहीं गुजरी थी। मतलब यहीं से कहानी की वो बुनियाद पड़ती है। हाँ, और कहते हैं कि तब से स्टेशन एकदम बंद है, ट्रेनें वहां रुकती नहीं है, और गांव वाले सूरज ढलने के बाद तो उधर जाने की सोचते भी नहीं। तो आज हम इसी कहानी की परतों को जरा खोलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इसमें ये डर कैसे बुना गया है, क्या है इसके पीछे। सही कहा, चलिए देखते हैं क्या निकलता है। तो कहानी आगे बढ़ती है 4 कॉलेज दोस्तों के साथ, रवि, मीनल, आदित्य और तुषार। ये लोग जाहिर है चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और पहुंच जाते हैं स्टेशन। हाँ, नौजवान जोश। बिल्कुल। और वहां पहुंचते ही उन्हें दीवार पर खून जैसे रंग से लिखा मिलता है, रात में मत रुकना। बड़ा फिल्मी है, पर सोचिए उस माहौल में कितना डरावना लगा होगा। और यहीं से देखिए कहानी माहौल बनाना शुरू करती है। हाँ। सिर्फ लिखावट नहीं, बल्कि असली अलौकिक घटनाएं। अच्छा। हाँ, रात के 10:03 होते हैं और एक ट्रेन गुजरती है एकदम खामोश, बिना ड्राइवर के। हाँ। सोचिए जरा, एक ऐसे स्टेशन पर जहां सिग्नल सिस्टम सालों से बंद पड़ा है। बाप रे। और फिर स्टेशन मास्टर के कमरे में वो लालटेन अपने आप जल उठती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन डर को धीरे धीरे बहुत असरदार तरीके से बढ़ाती हैं। बिल्कुल, ये एकदम क्लासिक तरीका है तनाव बढ़ाने का। लेकिन फिर तो चीजें बहुत तेजी से भयानक हो जाती हैं, है ना? बहुत तेजी से। दोस्तों में से एक तुषार, उसे पहले एक सिर कटा भूत दिखता है, और फिर एक अजीब सी खामोश प्रेत ट्रेन आती है और उसे कुचल देती है। और सबसे अजीब बात, उसका शरीर गायब। हाँ, और यही एक पैटर्न है जो गौर करने लायक है। तुषार की मौत पूरी तरह अलौकिक है और उसका कोई निशान, मतलब शरीर तक नहीं मिलता। हाँ, और ये आगे भी होता है ना? बिल्कुल। मीनल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो सिग्नल रूम में फंस जाती है, और वहां का मंजर तो और भी भयानक है। कहते हैं दीवारें रेत उगलने लगती हैं। हाँ, सोचकर ही डर लगता है। उसे भी वही सिर कटा आदमी लालटेन लिए दिखता है, और वो बेचारी रेत में दबकर मर जाती है। उफ। फिर आदित्य, जो शायद थोड़ा क्या कहें सबूत इकट्ठा करने के चक्कर में था, हाँ, कैमरा लेकर, वो कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, पर कोई अनदेखी ताकत उसे खींच लेती है। और उसका भी हश्र वही, शरीर गायब, सिर्फ कैमरा पीछे रह जाता है। बस कैमरा। हाँ, ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हर मौत अलौकिक तरीके से होती है और शरीर गायब हो जाता है। ये दिखाता है कि वहां जो भी ताकत है वो सिर्फ मारती नहीं, बल्कि अपने शिकार के होने का सबूत तक मिटा देती है। हाँ, मतलब कोई भौतिक सबूत नहीं। बिल्कुल, कोई सबूत नहीं छोड़ती, सिवाय शायद डराने वाली यादों या छोटी मोटी चीजों के, जैसे वो कैमरा। ये उस जगह के अकेलेपन और लाचारी के एहसास को और गहरा करता है। सोचकर ही अजीब लगता है। अब बेचारा रवि अकेला बचता है, वो भागने की पूरी कोशिश करता है। जाहिर है, पर कहानी के मुताबिक हर रास्ता उसे वापस प्लेटफॉर्म 1 पर ले आता है। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल, भागने का रास्ता ही ना मिलना, ये हॉरर का एक जाना माना, मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला तरीका है। और फिर आती है आखिरी ट्रेन, भोलू नाइट एक्सप्रेस। नाम ही काफी है ना? हाँ, नाम ही डरावना है। और इस ट्रेन के अंदर का सीन तो रवि को अपने मरे हुए दोस्त दिखते हैं। और एक सिर कटा कंडक्टर उसे टिकट देता है, भोलू से परलोक का एक तरफा टिकट। इसके बाद ट्रेन रेगिस्तान में गायब हो जाती है। क्या अंत! तो पूरी कहानी में हम देखते हैं वीरानापन, प्रेत ट्रेन, वो सिर कटा भूत, गायब होते शरीर और भागने की नामुमकिन कोशिश। ये सारे तत्व मिलकर एक बहुत घना और डरावना माहौल बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सबूतों का मिट जाना या अस्पष्ट होना, जैसे बाद में मिलने वाला वो कैमरा फुटेज। हाँ, वो कैमरा फुटेज। अगले दिन गांव वालों को सिर्फ आदित्य का कैमरा मिलता है। और उसमें क्या है? बस एक धुंधला सा आदमी दिखता है, रेलवे यूनिफॉर्म में, बिना सिर के। और फिर वो जैसे हवा में गायब हो जाता है। बस इतना ही। बस इतना ही। ये रहस्य को और गहरा कर देता है। बिल्कुल। और कहानी खत्म होती है इस बात पर कि हर साल उसी रात को स्टेशन पर रोशनी दिखती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। ट्रेनें आज भी गुजरती हैं,
पर रुकती नहीं। हाँ, रुकती कभी नहीं। ये एक तरह से उस शाप के जारी रहने का संकेत है। तो इन अंशों से ये साफ है कि कहानी डर और अनिश्चितता का माहौल बनाने में काफी कामयाब रही है। हर मोड़ पर रहस्य बस बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है ना, क्या भोलू स्टेशन वाकई कोई ऐसी जगह है जो जिंदों को निगल जाती है, या फिर ये उन अनगिनत कहानियों, उन डर का प्रतीक है जो हम वीरान जगहों और अनसुलझी त्रासदियों के इर्द गिर्द बुन लेते हैं? शायद इस कहानी का असली डर इसी सवाल में छुपा है कि हम सच में नहीं जानते। वो अनिश्चितता ही सबसे डरावनी है।